इसके बारे में सोचना भी मत, वहाँ जाने की सोचना भी मत, इसे हाथ लगाने की सोचना भी मत। तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इसमें बोलने के लिए एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, जिसको हम इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम स्पार्की एआई है। यह एक एआई बेस्ड पर्सनल इंग्लिश स्पीकिंग ट्यूटर है, जो स्पेशली आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी को बिल्ड करने के लिए बनाया गया है। इसको आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर के रूप में यूज कर सकते हैं। इस ऐप को यूज करके आप अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी, ग्रामर, वोकैब और रीडिंग स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश कन्वर्सेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें से कुछ को हम देखते हैं। Hey Sushil, you can talk to me or ask me questions about any topic. What would you like to talk about today? Hello Sparky, I would like to talk about hobbies. Great, Sushil. Hobbies are fun. What hobbies do you enjoy? I enjoy to reading most. Did you mean to say, I enjoy reading the most? कन्वर्सेशन के टाइम अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो स्पार्की उसे करेक्ट करके आपको बताएगी, और जिस वर्ड की मीनिंग आपको नहीं पता है उस पर आप डबल क्लिक करके आप उसकी मीनिंग पता कर सकते हैं। इसमें ग्रामर, वोकैब और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए गेम्स, वीडियोज और रीडिंग प्रैक्टिस भी है। यह ऐप बेसिक से एडवांस लेवल सभी के लिए है। इसको आप फ्री में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए डाउनलोड करिए और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करिए। तो अब हम अपने स्ट्रक्चर को सीखते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों में हमें बोलना होता है कि सोचना भी मत या के बारे में सोचना भी मत, तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इसमें बोलने के लिए एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, जो कि है, सबसे पहले आप लिखेंगे डोंट इवन थिंक। उसके बाद अगर सेंटेंस में होगा कि, यानी कि सोचना भी मत, तो आप लिखेंगे, और अगर सेंटेंस में होगा के बारे में, यानी के बारे में सोचना भी मत, तो इसके लिए अबाउट लिखेंगे, और उसके बाद जो वर्ब होगी उसकी आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। अगर वर्ब के स्थान पर नाउन है तो उसे लिखेंगे, और लास्ट में जो भी अदर वर्ड्स बचेंगे उनकी इंग्लिश लिखेंगे। जैसे इसके बारे में सोचना भी मत, तो इसकी इंग्लिश होगी, सबसे पहले आप लिखेंगे डोंट इवन थिंक। उसके बाद सेंटेंस में आया है के बारे में, इसलिए अबाउट लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे इट। तो पूरा सेंटेंस होगा डोंट इवन थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट सेंटेंस, वहाँ जाने की सोचना भी मत, तो इसकी इंग्लिश होगी, सबसे पहले आप लिखेंगे डोंट इवन थिंक। उसके बाद सेंटेंस में आया है कि, इसलिए अबाउट के स्थान पर ऑफ लगाएंगे, और फिर इसमें वर्ब आया है जो कि है जाना, तो इसकी आईएनजी फॉर्म गोइंग लिखेंगे, और लास्ट में वहाँ की इंग्लिश देयर लिखेंगे। तो पूरा सेंटेंस होगा डोंट इवन थिंक ऑफ गोइंग देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, इसे हाथ लगाने की सोचना भी मत, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट इवन थिंक ऑफ टचिंग दिस। डोंट इवन थिंक ऑफ टचिंग दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ करने की सोचना भी मत, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट इवन थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग। डोंट इवन थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझसे पंगा लेने की सोचना भी मत, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट इवन थिंक ऑफ मेसिंग विद मी। डोंट इवन थिंक ऑफ मेसिंग विद मी। मेस विद समवन का मतलब होता है किसी से पंगा लेना। अब एक सेंटेंस आपके लिए जिसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, जो कि है एग्जाम में नकल करने की सोचना भी मत, तो इसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। थैंक यू।